हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए OMR शीट यानी कैसे फिलअप करते हैं उसके बारे में मैं आपकी चर्चा करने वाला हूं। बहुत से दोस्तों को पता भी नहीं होगा भी हम OMR शीट है वो किस प्रकार से फिलअप करेंगे, किस प्रकार से रोल नंबर लिखेंगे, लेकिन आज मैं आपको बेसिक रूप से सारा कुछ बता देता हूं। आज आपका एग्ज़ाम भी है वैसे, ठीक है ना, 12 बजे से 2 बजे के बीच में आपका एग्ज़ाम है। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं OMR शीट आपको कैसे फिलअप करना है। रोल नंबर आप OMR शीट में कैसे फिलअप कर सकते हैं, कोई गलती ना हो इसीलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी दोस्तों को मेरा गुड मॉर्निंग। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको OMR फिलअप करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ नेगेटिव मार्किंग के बारे में। भी नेगेटिव मार्किंग अपनी कितनी है, यहाँ पे दे रखा है, ये देखिएगा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यानी गलत आंसर, अगर आप गलत आंसर होगा आपका तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। क्लियर है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर है, एक क्वेश्चन की 1 नंबर। उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है 7 नंबर पॉइंट पढ़िएगा, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स विल बी अवार्डेड। यानी प्रत्येक सही क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेगा आपको। प्रत्येक सही क्वेश्चन का 4 नंबर होगा। नेगेटिव मार्किंग यानी अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1 नंबर उसका एक्स्ट्रा में काट लिया जाएगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग थी अपनी ये। अब बात करते हैं हम अपना रोल नंबर है वो किस प्रकार से इसमें फिलअप कर सकते हैं, वो देख लीजिएगा। यहाँ पे जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट 2020, ठीक है, OMR आंसर शीट साइड फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिएगा आपके पास रोल नंबर किस प्रकार से, इन फिगर्स किस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसमें रोल नंबर है, मैंने मान लिया अभी रोल नंबर आपका यहाँ पे इस कॉलम में 2 आएगा। पहले कॉलम में 2 है, दूसरे कॉलम में 3 है, इस प्रकार से है, ठीक है। इसमें अपना रोल नंबर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से इस कॉलम से स्टार्ट किया और लगातार लिखते गए, ठीक है। अब उसके बाद में इसने बोला है रोल नंबर इन वर्ड। तो यहाँ पे अगर पहले कॉलम में 2 आया है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, दूसरे में यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, TWO, ठीक है, 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर दूसरे कॉलम में 3 आता है तो इस दूसरे कॉलम में आप 3 लिख दीजिएगा। बात आगे समझ में, इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, आगे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन बुकलेट नंबर। क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो आपको पेपर देगी ना, उसके ऊपर क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखे होंगे, वो क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पे लिखने हैं आपको, ठीक है। और सीरीज यानी क्वेश्चन पेपर है वो 4 सीरीज में आता है, A, B, C और D। जो भी सीरीज़ आपको मिली है वो पेपर पे लिखी होगी, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा कौन सी सीरीज़ मिली है आपको। A सीरीज़ मिली है, B सीरीज़ मिली है, C मिली है या D मिली है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, इस प्रकार से रोल नंबर आएंगे। इस प्रकार से मान लीजिएगा आपके रोल नंबर है 12-085-470, ये आपके रोल नंबर है, मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये लीजिएगा 12-085-477, ये आपके रोल नंबर हैं। तो अब आपको क्या करना है, एक की शीट में आपको एक ही गोला काला करना है और वो भी एक वाला गोला काला करना है, ठीक है। पूरा काला करना है, पूरा डार्क करना है, मैंने कर दिया। इसके बाद में अगला जो कॉलम था उसमें 2 लिखा हुआ है तो उसकी शीट में ही यहाँ पे 2 वाला गोला काला करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 0 लिखा हुआ है तो इसके शीट में ही आपको 0 वाला गोला काला करना है, वो भी एक ही गोला काला करना है। अगर 2 गोला काला करोगे तो आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलती न करें आप, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में 8 आया है तो 8 के शीट में ही जो रो है उसमें 8 वाला गोला काला करना है, ठीक है, गोला काला कर दिया। उसके बाद में 5 है, 5 के शीट में 5 वाला गोला ही काला करना है, तो 5 के शीट में 5 वाला गोला कौन सा है, ये यहाँ पे आया है तो ये मैंने काला कर दिया, पूरा डार्क करना है, ठीक है। उसके बाद में 4 है तो 4 के शीट में 4 वाला गोला काला करना है, इस प्रकार से इसको काला करना है।
बात आगे समझ, ये समझ गए। 7 है तो 7 की सीध में ये वाला गोला काला करना है। उसके बाद में 7 आया है तो 7 वाले में 7 के सीध में ये गोला काला करना है। इस प्रकार से आपको रोल नंबर फिलअप करने हैं। क्लियर है। उसके बाद में देखिएगा आंसर आप किस प्रकार से दोगे वो देख लीजिएगा। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिएगा एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है जयपुर इज द कैपिटल ऑफ, जयपुर किसकी राजधानी है? पंजाब, पहला ऑप्शन आपके पास पंजाब है, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। अब आपको पता है भी जयपुर की जो जयपुर कैपिटल है वो राजस्थान की है, ठीक है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे आपके पास गोले हैं, फर्स्ट गोला, सेकंड गोला, 3 गोला और 4th गोला। तो आपको पता है भी 4 नंबर गोला आपको काला करना है। तो यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर गोले को आप डार्क कर दीजिएगा। इस प्रकार से डार्क करना है अभी 4 नंबर को, ठीक है, डार्क कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आपको बताया गया है अगर आप इस प्रकार से करके आओगे, अगर गोला आप इस प्रकार से करके आओगे तो रॉन्ग माना जाएगा भैया। ये देख लीजिए बोला गया है रॉन्ग है। अगर आप गुड का निशान लगा के आओगे तो भी आपका गोला जो आंसर है वो रॉन्ग माना जाएगा। अगर आप एक ही कॉलम में 2 गोले काले कर दिए तो भी आपका वो क्वेश्चन है आंसर है वो रॉन्ग माना जाएगा। जो करेक्ट आंसर है वो आपका ओनली फॉर ये इस प्रकार से ही माना जाएगा, पूरा गोला काला होना चाहिए और एक ही गोला काला होना चाहिए, वो ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये आप याद रखना, आपकी नेगेटिव मार्किंग और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने की है और आपको नंबर कितने मिल रहे हैं। प्रत्येक सही क्वेश्चंस के 4 नंबर मिल रहे हैं आपको और नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1 नंबर की है, ठीक है। गलत क्वेश्चन होते ही 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, ये लीजिएगा आपको सामने इस प्रकार से आपकी ओमार शीट आएगी, उसको आपको फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा रोल नंबर आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। इस कॉलम में आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। इस प्रकार से मान लीजिएगा 21, 63, 456, 8 ये आपके रोल नंबर आए हैं जेट में। तो यहाँ पे देखिएगा 2 की सीध में 2 वाला गोला काला करना है, ये वाला गोला आपको काला करना है, ठीक है, पूरा डार्क करना है। उसके बाद में अगला जो कॉलम है उसमें 1 है, तो 1 के नीचे वाली जो रो है उसमें 1 वाला गोला काला करना है, जैसे ये गोला काला कर दिया हमने। 6 है, 6 वाली सीध में ही आपको क्या करना है, 6 वाला गोला काला करना है। तो ये रहा 6 वाला गोला, इस प्रकार से इसको काला करना है। उसके बाद में 3 है अगले वाले कॉलम में, तो 3 वाली सीध में 3 वाला गोला ही काला करना है भैया। ये लो इस प्रकार से करना है, पूरा डार्क करना है, ठीक है ना, पेन बाहर भी नहीं जाना चाहिए। उसके बाद में 4 वाला जो कॉलम है ना उसके सीध में चलो और 4 वाला गोला ही काला कर दो। उसके बाद में 5 वाला है आगे, तो 5 वाले सीध में 5 वाला गोला काला कर दो। उसके बाद में 5 वाला गोला काला कर दो इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद में 6 वाला है वो 6 वाला कर दो, ये लो। और उसके बाद में 8 आया है तो 8 वाला गोला काला कर दो, इस प्रकार से करना है। उसके बाद में बुकलेट सीरीज कौन सी है। अब आपका पेपर ए सीरीज का है, बी सीरीज का है, सी सीरीज का है, वो बुकलेट नंबर आपके ऊपर लिखे होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने मान लिया भी मेरा जो एग्जाम है वो ए सीरीज का है, ए यहाँ पे लिख दिया मैंने और ए यहाँ पे काला कर दिया, ठीक है। ए यहाँ पे लिखा और ए यहाँ पे काला कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आगे देखिएगा यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। इससे पे यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे। सिग्नेचर ऑफ यहाँ पे जो आपकी निगरानी रखेगा ना वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है। एक टीचर होगा आपके रूम में, वो आपके जो सिग्नेचर है वो करेगा, लेकिन आपको यहाँ पे करने हैं कैंडिडेट वाले पे। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा कैंडिडेट स्टेट, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान वाला गोला काला कर दीजिएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर वाला गोला काला कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए गोला दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिएगा इस प्रकार से गोला काला कर दीजिएगा, यानी मैंने
मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान वाला गोला काला कर दिया। अगर आप राजस्थान से नहीं हो, अदर स्टेट से हो, तो अदर वाला गोला काला कर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे ये देखिएगा, अगर आप एग्रीकल्चर वाला पहले क्वेश्चन करते हो एग्रीकल्चर के, तो एग्रीकल्चर के यानी एनिमल 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर, बायो, केमिस्ट्री के कर रहे हो तो आपको एग्रीकल्चर की शीट आपके सामने है, बायोलॉजी की शीट आपके सामने है और केमिस्ट्री की शीट आपके सामने है। ठीक है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, लिया हुआ है, तो मैथमेटिक्स वाला कर दीजिएगा। अगर आप फिजिक्स वाले फोरम में अप्लाई किया हुआ है तो फिजिक्स वाला कर दीजिएगा। यानी 3 सब्जेक्ट आपको करने हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आप आंसर दे रहे हो, पहले ये मान लो भी आप एग्रीकल्चर वाला कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर वाले सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर देने पड़ेंगे वो इस कॉलम में देने पड़ेंगे। मैं आपको नीचे से दिखा देता हूँ, ये देखिएगा 40 क्वेश्चनों की है ये। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन है, प्रत्येक 40-40 वाली है। ठीक है। अब आप बाय चांस ये मान लो एग्रीकल्चर वाला आप क्वेश्चंस कर रहे हो एग्रीकल्चर के, तो यहाँ पे देखिए 1 नंबर क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, तो इसमें 1 नंबर में अगर आपका बी ऑप्शन है तो यहाँ पे सेकंड वाला है ना, ये गोला काला करना पड़ेगा। ठीक है, पूरा डार्क करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप 2 नंबर क्वेश्चंस आपको नहीं आया और 3 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हो आप, तो 3 नंबर क्वेश्चन पे ही गोला काला करना है। कहीं पे आप 2 नंबर यानी 3 नंबर में आपके पास आया है सी, तो आप कहीं 2 नंबर का सी काला मत कर देना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत बार गलती हो जाती है इस प्रकार से। ठीक है ना, बात आगे समझ में। तो इस प्रकार से इस 3 का सी ही काला करना है आपको। इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। जैसे ही आपका एग्रीकल्चर का समाप्त हो जाता है, उसके बाद में बायोलॉजी में आ जाना और बायोलॉजी में यहाँ से लग जाना। ठीक है ना, बायोलॉजी के 40 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा केमिस्ट्री के फिर 40 क्वेश्चनों वाली सीरीज़ है। ठीक है ना, 40 क्वेश्चनों वाली है। उसके बाद में मैथमेटिक्स के भी 40 क्वेश्चन है। अगर किसी दोस्त ने मैथमेटिक्स ली है तो मैथमेटिक्स के इस सीरीज़ में आपको आंसर देने पड़ेंगे। अगर किसी दोस्त ने फिजिक्स ली है तो फिजिक्स के आपको इस सीरीज़ में आपको आंसर देने पड़ेंगे। बात आगे समझ में। अगर अब भी किसी दोस्त के डाउट है तो मैं लास्ट में मेरे व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, उस पर मेरे को पूछ सकता है बाकायदा। ठीक है ना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बात आगे ना समझे दोस्तों। एक बार फिर मैं आपको यही बोलूँगा भी आज आपका एग्जाम है, इसीलिए इनोवेशन वाईफाई स्टडी परिवार की तरफ से सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक भाई, आपका पेपर अच्छा जाए। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही भाई।